मध्य प्रदेश में साल 2003 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी तो 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। अपने वचन के मुताबिक वो चुनावी मैदान से तो दूर रहे, लेकिन अब 16 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस का यह दिग्गज चुनावी राजनीति में कूदने जा रहा है। कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी का अभेदगढ़ बनी भोपाल सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि दिग्विजय सिंह को अभी भी एआईसीसी की घोषणा का इंतजार है। इधर बीजेपी दिग्विजय सिंह को चुनौती नहीं मान रही है। आप तो भोपाल से चाहते तो फाइनल लेना। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने दिल्ली में दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल से फाइनल किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस घोषणा के साथ ही ये तय हो गया है कि दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उस भोपाल सीट से जो 30 सालों से बीजेपी का अभेदगढ़ बना हुआ है। दरअसल सीएम कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह से आग्रह किया था कि वो प्रदेश की सबसे टफ सीट से बीजेपी को टक्कर दें। सिंधिया ने भी टफ सीट पर बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने का समर्थन किया। पार्टी की रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल सीट से पक्का हो गया है। सीएम कमलनाथ के मुताबिक कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल सीट से फाइनल कर लिया है। कमलनाथ पार्टी के इस फैसले से खुश हैं। खुश होने का दावा दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर उन्हें अभी भी एआईसीसी के फैसले का इंतजार है। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि राजगढ़ सीट उनकी पहली प्राथमिकता है। दिग्विजय सिंह जी इस फैसले से खुश हैं? अब ये आप उनसे पूछिएगा, मैं खुश हूं। तो वैसे तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो राजगढ़ पार्लियामेंट सीट है, जहाँ से मैं रहा हूँ और जहाँ मैं वोटर भी हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मेरे पार्टी अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं श्री कमलनाथ जी, उनसे कहा है कि जहाँ पार्टी लड़ना चाहती मैं लड़ने तैयार हूँ। सर, इसके अलावा कमलनाथ जी ने भी कहा था कि इस फैसले से आप कितना खुश हैं या नहीं? मैं तो हमेशा खुश हूँ। आप देख रहे हैं मुझे कुछ परेशानी नजर आ रही है क्या? भोपाल सीट से वर्तमान में बीजेपी के आलोक संजर सांसद हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद थोड़े समीकरण बदले हैं। भोपाल लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए भोपाल की सीट टफ ही कही जाएगी और इसलिए इस टफ सीट को निकालने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई है। उधर दिग्विजय सिंह का नाम आते ही बीजेपी की बेचैनी और बढ़ गई है। बीजेपी ने भी दिग्विजय के मुकाबले दमदार प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। भोपाल से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि दिग्विजय सिंह उनके लिए चुनौती नहीं है और उनकी हार तय है। वहीं बीजेपी सांसद आलोक संजर का तो यहां तक दावा है कि दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। कांग्रेस उनका नाम चलाकर भ्रम पैदा कर रही है। माननीय दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको पता है कि भोपाल में वो चुनाव हार जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अभी भ्रम का वातावरण खड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और सिंधिया जी ने उनको कठिनतम सीट से चुनाव लड़ने का कहा है, तब से हैरान परेशान हैं दिग्विजय सिंह जी। और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि एक बार दिग्विजय सिंह जी किसी सीट से चुनाव तो लड़ें, क्योंकि वो सबक सिखाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी को, जिस प्रकार से वो लगातार भारतीयता का और मध्य प्रदेश का अपमान करते आ रहे हैं। बहरहाल भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की खबरें आते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की हार जीत के गुणाभाग में जुट गए हैं। वैसे 16 साल बाद चुनावी राजनीति में उतर रहे दिग्विजय सिंह के लिए भी ये चुनाव राजनीति में उनका कद तय करेगा। जीते तो उनकी छवि और मजबूत होगी, केंद्रीय नेतृत्व में उनका दबदबा बढ़ेगा और अगर हार हुई तो दिग्विजय फिर से कांग्रेस के हाशिए पर जा सकते हैं। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल।